Good morning students. Today we are going to discuss our next chapter number 2, acid, base and salt. Okay? तो देखो what is acid, what is base and what is salt, इन सारी चीज़ों की अपन डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सोल्ट क्या होता है। आपने अपने घर में ऑनियन जूस देखा होगा, ठीक है, या ऑरेंज का जूस देखा होगा, और आपने सोल्ट अपने घर पे देखा होगा, और आपने बहुत सारी चीज़ें और देखी होगी जो आपको ये बताती है कि एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, कौन सी चीज़ है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज स्टडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कौन सी एसिड है, कौन सी बेस है और कौन सी न्यूट्रल है। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, आओ शुरू करते हैं। एसिड, बेस एंड सोल्ट सारे क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। क्या है ये? केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना। अब देखो कैसे केमिकल सब्सटेंस है, ये सारे रिएक्टिव सब्सटेंस है, मतलब ये जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब एसिड क्या होता है? एसिड आर केमिकल सब्सटेंस यूजुअली लिक्विड। यूजुअली लिखा है मैंने, मतलब कैसा रहता है, लिक्विड, है ना। यूजुअली कैसा रहता है, लिक्विड, बाकी तो दूसरी स्टेट भी हो सकती है इसकी। एसिड आर सोर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक। अब जितनी भी खट्टी चीज़ें फूड मटेरियल के थ्रू लेते हैं, है ना, फूड मटेरियल के रूप में अपन लेते हैं, तो ये सारे क्या रहते हैं, एसिड। फॉर एग्जांपल आपने लेमन जूस लिया है, ऑरेंज जूस लिया है, ठीक है ना। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं या जो से टेस्ट में कैसे हैं, सौर है, वो सारे क्या है, एसिड। उनमें कोई ना कोई एसिड ज़रूर प्रेजेंट होता है। अब किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है ये अपन आगे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलो, जैसे लेमन जूस एसिड है, विनेगर, चाउमीन खाते हो आप तो उसमें डालते हैं, वैसे ही चाइनीज़ फूड नहीं खाना चाहिए, तो विनेगर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने घर वाले अलाउ नहीं करते, बाकी होती है एसिडिक है, जैसे वाइन भी क्या है, एसिडिक है, ठीक। अच्छा, अपने को पता कैसा चलेगा कि ये एसिड है या बेस है? एक कंडीशन तो अपनों ने जान ली कि ये जो है टेस्ट में कैसे होते हैं, सोरिन टेस्ट होते हैं। अगर अपने को लैब में टेस्ट करना हो तो अपन इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है? तो इसके लिए एक इंडिकेटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एक इंडिकेटर यूज किया जाता है, और वो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। ये जो लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर अगर लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, और उस पर एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेसेस, ठीक। ये तो अपनी इंडिकेटर हो गई, और एसिड के बारे में अपनों ने क्या पढ़ा कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, और इनका कैसे लैब में कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो लैब में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन? एक इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर क्या लिया आप लोगों ने? लिटमस पेपर। सर और कुछ चीजें होती हैं इसको टेस्ट करने की? बहुत सारी होती हैं, आगे अपन स्टडी करेंगे इसमें। चलो आओ, अब इतनी ही बातें अपन बेसिस से रिलेटेड कर लेते हैं। बेसिस आर केमिकल सब्सटेंस यूजुअली लिक्विड। ये भी यूजुअली कैसे रहते हैं? लिक्विड रहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा, इनो, सोप। आपने कभी ऐसा हुआ है कि अपने घर के अंदर किसी की एसिडिटी हो गई, है ना, और मुंह से खट्टी खट्टी डकार बाहर निकलती है, तो क्या है कि उसको कम करने के लिए एक ये दिया जाता है, इनो दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इनो दिया जाता है। तो अपन इनो ले लेते हैं, तो अपने वो एसिडिटी खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं,
ठीक है ना। एसिडिटी को खत्म कौन कर देता है? बेस खत्म कर देता है। और बेस को कौन खत्म कर देता है? एसिड खत्म कर देता है। तो अपन क्या लेते हैं? इनो, सोप, सोप मतलब साबुन अपन घर पे यूज करते हैं, वो सारी कैसी होती हैं? बेसेस होती हैं। अब देखो ये क्या करते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर में क्या है कि ये जो है बेसेस जो है, बेसेस क्या करते हैं कि रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में। कैसे? ब्लू में चेंज कर देते हैं। रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिकेटर 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 क्या होता है, तो आओ अब इंडिकेटर समझते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन बात कर रहे थे इंडिकेटर की। व्हाट इज इंडिकेटर? सी दिस, इंडिकेटर जो है किसी भी एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इंडिकेटर केमिकली सब्सटेंस दैट इंडिकेट अबाउट एसिड और बेस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है ना, किसी भी एसिड और बेस सब्सटेंस को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है। वो ये बताते हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है। क्लियर है? ओके, सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे अपन नेचुरल इंडिकेटर की। किसकी स्टडी करेंगे? नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर में आ जाता है लिटमस पेपर और टर्मेरिक। ठीक है, ये इसको तो आप जानते ही होंगे, इससे तो पहचानते हैं अपन। ये इसकी बात कर लेते हैं अपन लिटमस की। लिटमस क्या है? लिटमस इज अ पर्पल कलर डाई विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लिंचिन, है ना। लिंचिन नाम के प्लांट होता है, उससे क्या मिलता है आपको? लिटमस मिलता है। क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। अब देखो नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर की। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या है? एक तो फिनोप्थेलिक सॉल्यूशन है, फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन है, और एक और क्या है? मिथाइल ऑरेंज है। ये सारे इंडिकेटर क्या काम करते हैं? कलर चेंज हो जाता है इनका। क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, अगर आप इनके ऊपर क्या डालते हैं? अपन एसिड या बेस डालते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। अब देखो सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस कितने टाइप के अभी मैंने बताया आपको कि एसिड होता है, एक बेस होता है, बट एक और टाइप का होता है, वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे फॉर एग्जांपल अपनों ने क्या ले लिया? वाटर। ठीक है ना। तो सब्सटेंस कितने टाइप का होता है? एक तो एसिड, बेस, और एक और क्या रहता है? न्यूट्रल। एक लास्ट टाइप बच गया था अपना इंडिकेटर का, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो ये इंडिकेटर क्या होता है? इससे पहले जो इंडिकेटर अपनों ने स्टडी की थी वो क्या करते थे? कलर चेंज कर देते थे, बट इसमें अलग ही एक कहानी है। क्या है? ये इंडिकेटर है, इनमें इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर चेंज होना दैट मीन्स ये है कि इनकी स्मेल चेंज हो जाना। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस दिस इंडिकेटर चेंज देयर ऑर्डर। स्मेल, ऑर्डर को क्या बोलते हैं अपन केमिस्ट्री में? स्मेल। फॉर एग्जाम्पल वेनिला एसेंस, नेस्ट क्लो मतलब आपके घर वालों से आप पूछोगे तो लौंग क्या होता है? लौंग। ठीक है, ऑनियन तो आप जानते हो। तो ये सारे क्या करते हैं कि इनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब इसमें एसिड और बेस का अपन प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में इनकी स्मेल जो है चेंज हो जाती है। इससे पहले जो इंडिकेटर अपनों ने स्टडी की थी वो क्या करते हैं? उनका कलर चेंज हो जाता है, बट इनका स्मेल चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब स्टडी करेंगे अपन किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी स्टडी करेंगे अपन? एसिड बेस एंड सॉल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट देखो, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी। अब मैं आपको लेबोरेटरी में ले जाऊंगा। देखो आपको लेबोरेटरी में क्या देखने को मिल जाता है एक्चुअली? देखो ये तो क्या मिलेगा आपको? एसिड, और एक और क्या मिलेगा? बेस। एसिड में कौन कौन से एसिड मिल जाएंगे? HCl। HCl जो फॉर्मूला है इसका क्या नेम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, H2SO4, H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। ये सारे एसिड आपको मेनली लेबोरेटरी में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है
NaOH मतलब ये बेस, कौन कौन से बेस आपको लेबोरेटरी में देखने को मिल जाते हैं? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल्ट्रोएस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे एसिड आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं? ये सारे एसिड और बेस आपको लेबोरेटरी में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो इनका क्या इफेक्ट होता है, टेबल अपन मैंने बनाई है, इधर देखना, ये लिखा है मैंने एसिड और रेड लिटमस पेपर, इधर लिखा है ब्लू लिटमस पेपर, फिनोप्थेलिन, और यहाँ लिखा है मिथाइल ऑरेंज। अब देखना एसिड जो है, एसिड पर अपन जब कभी भी रेड लिटमस पेपर पर एसिड अटैक करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रेड है तो रेड ही रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन क्या ब्लू लिटमस पेपर पर इसको एसिड की ड्रॉप डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। सबसे फर्स्ट अपन क्या लेते हैं? ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर में अगर एसिड की ड्रॉप डालते हैं तो रेड रह जाएगा। फिनोप्थेलिन पर भी कोई इफेक्ट होगा, और मेथाइल ऑरेंज, मतलब ये जैसे हैं वैसे वैसे रहेंगे। अब बेस पर जब आप रेड लिटमस पेपर लेते हो और उस पर बेस की ड्रॉप डालते हो तो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। उसी हिसाब से ब्लू लिटमस पेपर पर आप बेस की ड्रॉप डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिनोप्थेलिन लेते हैं आप और उस पर बेस की कुछ ड्रॉप डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पिंक में। ठीक है, ध्यान रखना, इसको याद रखना। फिर आप क्या लेते हो? बेस लेते हो और मिथाइल ऑरेंज उस पर की ड्रॉप उस पर डालते हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा? येलो में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी क्या है? इंडिकेटर है जो आपको क्या बताते हैं? क्या बताते हैं आपको? एसिड और बेस की इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड एंड बेस जो है मेटल के साथ में रिएक्ट कैसे करते हैं। और ध्यान रखना, जब कभी भी मेटल के साथ में एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, मेनली अपन किसकी बात कर लें? अपन एसिड की बात कर लें। अपन किसकी बात कर लें? अपन हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर एसिड, और एसिड की बात करें। एसिड जब कभी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ध्यान रख लेना इस बात को, है ना, याद ही कर लेना इस बात को कि जब कभी भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो एक तो साल्ट देगा और एक और क्या देगा? मेटल देगा। ठीक है, सॉरी क्या देगा? एक तो साल्ट देगा और एक और क्या देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं, एसिड क्या लिया आपने? HCl, मेटल क्या लिया आपने? जिंक। ठीक, अब दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये Zn किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा? Cl के साथ में, और क्या बना लेगा? ZnCl। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर ली। अब देखो ये सारा, ये जो सारी चीजें हैं किस तरह, ये इवेंट्स, पूरी जो इवेंट्स हैं वो किस तरह से होती हैं अपन देख लेते हैं एक बार, किस तरह से ये पूरी इवेंट्स होती हैं। कौन से वाली? ये वाली। अब देखो सबसे फर्स्ट अपनों ने क्या लिया, इस तरह से वेसल्स लिया। ठीक, ये एक वेसल्स लिया मैंने। ओके, ठीक, ये इस तरह से एक वेसल्स ले लिया मैंने। डायग्राम थोड़ा ठीक ही बनेगा। ठीक है, ये वेसल्स ले लिया अपनों ने। अब इसको किस में कर दिया अपनों ने? ये वाटर में इसको अपनों ने ये कर दिया। अब देखो अंदर क्या पड़े हुए हैं? जिंक ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? जिंक ग्रेन्यूल, Zn के पीस पड़े हुए हैं। अब यहाँ से आप क्या डालते हो? फॉर एग्जाम्पल आप क्या डाल रहे हो? HCl। क्या डाल रहे हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, जैसे यहाँ आया HCl आया, ये Zn से रिएक्शन की ना, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। यहाँ से रिलीज होकर कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी, वाटर में आ जाएगी। ठीक है, ये गैस यहाँ पर आ गई। ठीक, बबल्स की फॉर्म में गैस आ गई। ठीक, अब बचा हुआ क्या है? हाइड्रोजन तो गैस तो ऊपर चली गई, Cl और Zn बचा हुआ है। ये Cl और Zn आपस में रिएक्शन क्या करके क्या बना देंगे? ZnCl बना लेंगे, मतलब जिंक क्लोराइड बना लेंगे। अब देखो ये गैस कहाँ आ जाएगी? इस तरह से इस वेसल में आ जाएगी। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो अपन क्या लेंगे? कैंडल लेंगे। क्या लेंगे? इस तरह से कैंडल लेंगे और उस कैंडल को क्या करेंगे? इस गैस के पास मिलाएंगे, इन बबल्स के पास मिलाएंगे।
ये जो बबल्स आ रहे हैं इनके पास में लाएंगे। जैसे इन बबल्स के पास में अपन लाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है बहुत तेज गति से रिएक्ट करती है। तो जैसे ही इस गैस को इस कैंडल के पास में लाएंगे तो ये बहुत तेज जलने लग जाएगा, बहुत तेज बर्न होने लग जाएगा। ठीक है, तो इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि ये जो है क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक, ओके। अब देखो ऐसा ही सिस्टम अब अपन इसमें देख लेते हैं। किसमें देख लेते हैं कि जब कभी भी आप क्या करते हो, बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हो, किसकी? मेटल की बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा? ठीक है, तो हेडिंग डालना बेस। क्या डालोगे आप? हेडिंग बेस। ये मैंने क्या डाली? हेडिंग, ये बेस डाल दी। ठीक है, बेस हेडिंग डाली। अब सबसे फर्स्ट अपने को क्या लेना है? बेस लेना है। ठीक है, बेस लेना है। बेस की रिएक्शन किसके साथ में करानी है? मेटल के साथ में करानी है। तो क्या बनेगा? ठीक है, कोई भी नो कॉमन प्रोडक्ट, कोई भी कॉमन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जिस तरह से उसमें बना था ना, किसमें? एसिड में, क्या बनेगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें ऐसा कोई कॉमन गैस नहीं बनेगा, कॉमन नहीं बनेगा। हाँ, कुछ कंडीशन में बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपनों ने क्या लिया? NaOH। ठीक है, इसके साथ में किसकी रिएक्शन करा रही? जेड। ये क्या है? का सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये क्या है? बेस। इसकी रिएक्शन अपनों ने किसके साथ में करा ली? Zn के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? मैंने क्या बोला है कि Na2 ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस ये आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी ऐसा होगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, नहीं तो हर टाइम हाइड्रोजन गैस रिलीज हो ऐसा बेस के साथ में किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाने पर ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? ओके, ये पूरी रिएक्शन, इसका नेम क्या है? सोडियम जिंकेट। क्या नेम है? सोडियम जिंकेट। इस इक्वेशन को आप बैलेंस करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। ओके, क्लियर है? ओके, ओके स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज में, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट एसिड एंड बेस? रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। देखो, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन, ठीक है, इनको अपन एसिड और बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? देखो, सबसे फर्स्ट अपन एसिड लेते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई अपनों ने? एसिड के साथ में। तो क्या हुआ? सॉल्ट बना और एक और क्या बना? CO2 गैस और एक और क्या बना? H2O। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। क्या लिया अपनों ने? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या लिया अपनों ने? Na2CO3। Na2CO3 को क्या बोलते हैं अपन? सोडियम कार्बोनेट। और क्या बोलते हैं अपन? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा पता है आप सब लोगों को? कपड़े धोने का साबुन, वॉशिंग सोडा। इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ में करा देते हैं? HCl के साथ में। तो क्या बन जाता है? NaCl और एक और क्या बन जाता है? CO2 और एक और क्या बन जाता है? H2O। अब देखो, ध्यान रखना, कभी यहां से NaCl के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NaCl। ये CO2 ऐसा सा CO2 और यहां से एक और यहां से H क्या बना लेगा? H2O। ये जो बनेगा आपका किस फॉर्म में बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में बनेगा और ये CO2 गैस फॉर्म में निकलेगी और H2O जो है लिक्विड फॉर्म में बनेगा आपका। ठीक है, किसकी रिएक्शन करवा ली है अपनों ने? सोडियम कार्बोनेट की। किसकी? मेटल कार्बोनेट की। किसकी रिएक्शन करवाई अपनों ने? मेटल कार्बोनेट की। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? मेटल कार्बोनेट। ये क्या है? मेटल और ये क्या है? कार्बोनेट। अब रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे अपन? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। किसके साथ में? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। क्या नेम हो जाएगा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और क्या बोलते हैं अपन इसको? बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा देते हैं अपन? HCl के साथ में करवा देते हैं। क्या मिलेगा अपने को? NaCl। एक और क्या बनेगा? CO2 और एक और क्या बनेगा? H2O। ठीक है, वही यहाँ से NaCl के साथ में रिएक्शन करके NaCl बना लेगा एक्वास फॉर्म में। ठीक, यहाँ से CO2 गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ क्या बचा हुआ है? ये ऑक्सीजन। और देखो, ध्यान रखना, ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो आपको
इस इक्वेशन को बैलेंस करके मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करना है एक इक्वेशन बैलेंस करके, ठीक है, क्लियर। इसको क्या बोलोगे आप? बेकिंग सोडा। अब देखो साल्ट किसे बोलते हैं अपन? साल्ट क्या है? केमिकल सब्सटेंस यूजुअली सॉलिड एंड सॉलिड। कैसे है सॉलिड? मैंने आपको बताया था कि केमिकल सब्सटेंस यूजुअली कैसे रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। कौन? साल्ट। बट ये कैसे रहते हैं? आयनिक असेंबल रहते हैं, केटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या ले लेते हैं? NaCl ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? Na और प्लस, और ये क्या बन जाता है? Cl। एक पर कौन सा आयन है? केटायन, और एक पर कौन सा आयन? एनायन। केटायन जो है कौन सा? पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और एनायन कौन सा रहता है? नेगेटिवली चार्ज रहता है। कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिवली चार्ज रहता है, ओके। केटायन एनायन, ये इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अपने किसके? एसिड की। जब एसिड किसके साथ में रिएक्शन करता है? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है? सॉल्ट CO2 और H2O फॉर्म होता है। चलो अब देखो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की के साथ में किसकी रिएक्शन कर लेते हैं अपन? ये एसिड की बात की थी अपनों ने। अब किसकी बात कर लेते हैं अपन? बेस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं अपन? बेस की बात कर लेते हैं। ये बेस की बात करूं मैं, यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? बेस। क्या लिख दूं यहाँ पर? बेस। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन? बेस की रिएक्शन। तो देखो ये जो है कौन? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ऑलवेज किस टाइप के होते हैं? किस कैटेगरी के टाइप के होते हैं? बेस कैटेगरी के होते हैं। किस कैटेगरी के होते हैं? बेस कैटेगरी। तो बेस से रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन ऑकर, मतलब कोई भी रिएक्शन अपने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर आई बात समझ में? तो जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन, एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्म हो जाता है आपको? NaCl, CO2 और H2O। और जब बेस के साथ में, बेस किसके साथ में रिएक्शन करता है? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, तो कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होती, ओके, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट IMP पार्ट है, या मोस्ट IMP रिएक्शन, ठीक है, पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है? सॉल्ट और वाटर। ये याद रखना आप, जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं अपन इस रिएक्शन को? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर है। एसिड एंड बेस न्यूलिफाई इफेक्ट ऑफ ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि HCl लिया है मैंने और एक और क्या लिया है? NaOH लिया है। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे? सॉल्ट, और एक और क्या बना लेंगे? वाटर। यहाँ से NaCl के साथ में रिएक्शन कर लेगा। कहाँ से? ये Na और ये Cl दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। NaCl रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NaCl क्या बनाए? OH और H, ये क्या फॉर्म हो गया? H2O। इसे बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन, ये सेम रिएक्शन पहले जो रिएक्शन देखी है अपने, सेम वैसी रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड जो होती है, कोई भी मेटल है उसके साथ में ऑक्सीजन अटैच है तो उसे बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अपनों ने ले लिया है CuO, मतलब कॉपर मेटल है और ये ऑक्सीजन है, इसे बोलेंगे अपन मेटालिक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलेंगे अपन? मेटालिक ऑक्साइड। किसके साथ में रिएक्शन कराएं? HCl के साथ में। HCl क्या है? एसिड है। HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CuCl2, मतलब ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड बनेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉपर क्लोराइड। और एक और क्या बन गया? वाटर। ये क्या है? सॉल्ट, और ये क्या है? वाटर, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, जब कभी, अब ये क्या है? कॉपर और ये एसिड है, और यहाँ क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर। ये एसिड है, और अपनों ने अभी पढ़ा है कि एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। ये सॉल्ट और वाटर अपने को मिल गया, और ये एसिड अपने को ये पता नहीं है ना, ये पता नहीं, तो इनसे अपने को ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, और ये एसिड है, तो ये क्या होगा? बेस। तो मेटालिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं ना। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। अब
पहले किसकी बनाई थी अपनों ने, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई थी, अब किसकी कराएंगे अपन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ में, बेस के साथ में। ठीक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की अपन किसके साथ में कराएंगे, ये अपनों ने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में कराएंगे, किसके साथ में कराएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में कराएंगे। जैसे ही अपनों ने नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, ये क्या बना, CO3 और ये वाटर, मतलब ये क्या बना है, ये बना है क्या, सोल्ट और वाटर। ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये क्या था, मेटालिक ऑक्साइड, ये क्या है, नॉन मेटालिक, और ये क्या है, बेस। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये क्या है, अपना बेस है, ये क्या है, बेस लिया है अपनों ने, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और ये सोल्ट और वाटर बन रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एसिड, क्योंकि सोल्ट और वाटर कब बनते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। अपने को पता है कि ये बेस है, पर ये पता नहीं, मतलब ये क्या है, अपना बेस है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर है, ये अपनों ने पढ़ी है, क्या पढ़ा है अपनों ने, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्लियर, ओके।